सो वेलकम बैक गाइस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है डिजिक्रास एल्गोरिथम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले समझते हैं ये होता क्या है। ये फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग जोमेटो एंड गूगल मैप्स। या जोमेटो पे जब भी तुम किसी रेस्टोरेंट से अपने घर से फूड ऑर्डर करवाते हो, तुम जब ट्रैकिंग देखते हो उसकी, वो दिखाता है कि अभी ड्राइवर यहाँ पे है, वो इस पाथ को फॉलो करते तुम्हारे घर आ रहे हैं। अगर तुम कभी भी नोटिस करोगे तो तुम देखोगे वो शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, कोई घुमा फिरा के लंबा पाथ लेके नहीं आ रहा। वो शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल कर रहा है ताकि उनका भी टाइम बचे, तुम्हारे पास भी फूड जो भी है वो जल्दी आ सके। एंड सिमिलरली फॉर गूगल मैप्स, यार अगर तुम कोई भी लोकेशन पिन करते हो, वो तुम्हें एक शॉर्टेस्ट रूट दिखाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ तो तुम जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे अपने सोर्स पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, टारगेट पॉइंट तक तुम। तो यार वो यही होता है। अब ये देखो, मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा आसान लगेगा। इट इज अ पॉपुलर एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ, पर्टिकुलरली व्हेन इन अ नेटवर्क फॉर्म। गूगल मैप्स या जोमेटो के ट्रैकिंग डिवाइस को तुम अपना वो मान लो, ग्राफ मान लो। तुम्हारा घर हो गया टारगेट पॉइंट एंड रेस्टोरेंट हो गया तुम्हारा इनिशियल सोर्स पॉइंट, वहां से तुम्हारे घर तक फूड आएगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ ही डिजिक्रास एल्गोरिथम के थ्रू ही डेवलप होता है। पहले इसकी थोड़े हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसे समझाऊंगा। या सबसे पहले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी यार मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा, जब मैं इसकी कोडिंग वीडियो लाऊंगा ना, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी इतनी है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस, लॉग ऑफ वर्टिसेस ऐसे है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ वर्टिसेस। नेक्स्ट, इट वर्क्स विद बोथ वेटेड एंड नॉन वेटेड ग्राफ। वेटेड मैंने आपको बता रखा है, वेटेड जिसपे कोई कॉस्ट या कोई नंबर असाइंड होता है, और नॉन वेटेड जिसपे कुछ नहीं होता, वो एक नॉर्मल ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा नॉन वेटेड का एग्जांपल है। अगर तुम इसमें जो ये जो एजेस है इनमें नंबर असाइन कर दो या कोई कॉस्ट असाइन कर दो, तो यार ये तुम्हारा वेटेड ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इट जनरली नॉट एफिशिएंट फॉर ग्राफ विथ नेगेटिव एजेस। यार तुम कभी भी देखोगे इसमें वेट या कॉस्ट होगी वो पॉजिटिव, 1 2 3 एक्सेट्रा 100, कोई भी नंबर हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव के लिए आपके पास एक नया एल्गोरिथम आता है जो कि होता है बेलमैन फोर्ड मेथड। वो मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए ये बात जरूर याद रखना, जो ये तुम्हारा डिजिक्रास एल्गोरिथम होता है वो भाई नेगेटिव एजेस के साथ काम नहीं करता। एंड एक कॉमन एग्जांपल तो मैंने आपको बताई दिया, जोमेटो है, गूगल मैप, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं वो जीपीएस लोकेशन के साथ काम करता है। सो ये पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर एक बड़ा सा एग्जांपल थ्रू टैबुलर फॉर्म की कैसे क्या चीज वर्क के इम्प्लीमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यार पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। समझिए ये तो तुम्हारा वन है ना यार, ये तुम्हारा सोर्स पॉइंट है एंड थ्री तुम्हारा टारगेट पॉइंट है। यार इसमें एक रिलैक्सेशन टाइम का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप ये समझिए, यार इसको 1 से 3 तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास ये पाथ भी है and तुम्हारे पास ये पाथ भी है, बट आई होप आपको दिख रहा होगा कि हमने जो वेट असाइन कर रखे हैं उसके हिसाब से तो यार तुम ऊपर वाला पाथ लोगे तो 20 + 40 60, 1 से 3 तक 60 एक मिनिमम नंबर है, तो जल्दी कवर करेगा इंस्टेड एज कंपैरिजन टू 80। क्या होता है समझाता हूँ। अब ये देखो, पहले हम इस पे रिलैक्सेशन वाले बात करते हैं। ये इसमें जो डी यू होता है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर जो मैं अपना वन है इसको यू ले रहा हूँ एंड मैं टू को वी ले रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ यू, डी का मतलब होता है डिस्टेंस एंड सी का मतलब है कॉस्ट। अब देखो डिस्टेंस ऑफ यू मतलब डिस्टेंस ऑफ वन। यार वन का वन से डिस्टेंस तो जीरो हुआ ना, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को उसी पॉइंट पे जाने के लिए जीरो डिस्टेंस, कोई कवर नहीं कर रहा, वो हिल भी नहीं रहा है। तो समझ लीजिए ये हमारा जीरो हो गया। प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम यू टू बी गिवन है, मुझे यू टू वी जाना है, इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट ये मेरे पास 20 गिवन है। 20 इज लेस देन, इफ पहले कंडीशन है इफ डिस्टेंस ऑफ वी, या मेरे को डिस्टेंस ऑफ वी मतलब जो कि 2 है या 3 है, मेरे को अभी अननोन है, क्योंकि मैं किसी चीज से ट्रैवल करके इस पोजीशन तक आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसका डिस्टेंस अभी नहीं पता। तो कंसीडरिंग ये इन्फिनिटी है दोनों भी, ठीक है। अब तो मतलब डिस्टेंस ऑफ वी मतलब टू क्या हो गया, अभी इन्फिनिटी है। क्या ये ट्रू है कंडीशन? हाँ यार 20 बहुत लेस देन होता है इन्फिनिटी से। देन डिस्टेंस ऑफ वी जो कि मेरा डिस्टेंस ऑफ टू है, वो हो जाएगा डी यू प्लस कॉस्ट।
0 + 20 इक्वल टू 20। तो यार अब जो ये इन्फिनिटी है ये हट के हमें अब इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिए, ये हो गया 20। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यार अब अगेन बात करते हैं हम। ओके मैं इसके बाद रेस कर देता हूँ। इस बार अब यू वी चेंज हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब हमारा यू ये है एंड वी हमारा 3 है। अब ये इसके लिए डायरेक्ट पाथ हम 80 वाले को सिलेक्ट करते हैं फिलहाल के लिए, क्यों कर रहे हैं ये मैं भी आपको समझाता हूँ। अब ये देखो, डिस्टेंस ऑफ यू अगेन 0 प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम यू टू वी, मतलब 1 to 3 तक ट्रैवल करने का कॉस्ट 1 से 3 80 गिवन है 80 लेस देन। अभी हमें पता नहीं वो कहाँ से ट्रैवल्स कर रहे हैं, कितना ट्रैवल्स कर रहे हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस। अब कॉस्ट ये छोड़ रहा है, ये ट्रू कंडीशन है। देन जो डिस्टेंस ऑफ मेरा 3 हो जाएगा वो हो जाएगा 0 + 80 विच इज इक्वल टू 80। तो यार अब यहाँ पे हम अगेन इन्फिनिटी को हटा के यहाँ पे हम अपना 80 लिख सकते हैं। ये लिख दिया अब हमने। अब यार अब हमें देखना है क्या मैं इसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। मैं रिलैक्सेशन टाइम जो ये रिलैक्सेशन पीरियड कुछ भी कहिए, उस रिलैक्सेशन को 3 पे मिनिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 पे मिनिमाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 2 पे एक ही जगह से आ रहे हैं, हम एक ही जगह पे ही आ सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो क्या मैं 3 पे मिनिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो पास अवेलेबल है, 1 2 3 वाया 2 या डायरेक्टली 3। डायरेक्टली 3 में हमारा 80 आ रहा है, क्या वाया 2 से कम आ सकता है? चेक कर लेते हैं यार। देखो पहले ओ सॉरी गाइस, पहले इसे रेस कर लेते हैं एक बार। ओके अब देखो अब मैं अपना यू इसे ले लेता हूँ, इसको भी हटा एंड वी इसे ले लेता हूँ। वी इसे ले अब देखिए डिस्टेंस ऑफ यू, अब तुमने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस ऑफ यू मतलब जो 2 है वो कितना है, वो हो गया है हमारा 20 प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग यू टू वी, 2 से 3 का कॉस्ट गिवन है 40 है। 40 क्या वो मेरा लेस देन है 80 से, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस ऑफ वी हमने कैलकुलेट कर लिया एचवी का 80 से। हाँ यार 60 ऑब्वियसली छोटा होता है 80 से, ये कंडीशन ट्रू है। तो यार जो डिस्टेंस ऑफ वी है ना, जो डिस्टेंस ऑफ 3 है, तुम उसे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ यू 20 प्लस कॉस्ट ऑफ यू टू वी 40, जो कि हो गया 60। देखा अब आपने, ये कम हो गया ना, इसका मतलब ये अब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया या शॉर्टेस्ट रिलैक्सेशन या कुछ भी कहिए, वर्डिंग रिलैक्सेशन होती है इसकी फिलहाल के लिए, रिलैक्सेशन 60 डिक्रीज हो गई। अब ये इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। और आप यहाँ से भी अगर एक लॉजिकली कैलकुलेट करें, 20 + 40 60 मैच कर रहा है, 80 से कम है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा होगा, आई होप अब आपको ये दिख रहा हो, शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा, नॉट ये वाला। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं भी आया कोई नहीं, मैं एक बड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कैसे काम कर रहे हैं। तब ये देखिए अब हमारे पास एक कुछ ऐसा सा एग्जांपल है, अब आपको दिख रहा होगा ये। अब फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, ये हमारा आउटकम आएगा, मैंने लिख दिया ताकि आपको लास्ट तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी तुम्हारी वर्टिसेस हैं पहले तो उन्हें लिस्ट कर दो, ए बी सी डी 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा कुछ भी हो। पहले तो यार देखो तुम उसे ऐसे लिस्ट कर दो, तुमने लिस्ट कर दिया। अब इसका मेथड क्या है अब ये समझो। 0 से 0 ट्रैवल करने के लिए मेरे पास देखो पर नोड ट्रैवल करेंगे, कंसीडर ये को कंसीडर क्या करना, ये हमारा सोर्स है, सिंगल सोर्स पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम, एंड ये मेरा टारगेट है। मेरे को 0 से 5 तक पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम वेट या एक्सेट्रा, कुछ भी अपनी टर्मिनोलॉजी में कहें। मुझे 0 से 5 से सबसे कम टाइम या सबसे कम कॉस्ट में पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे। अब ये देखिए 0 से 0 ट्रैवल करने का कॉस्ट तो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि वो तो 0 होगा, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो अपनी पोजीशन पे ही है। तो यार 0 लिख दो, एंड बाकी सब पे तो हम ट्रैवल्स नहीं कर रहे, तो यार उन सब पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। आई होप आपको टेबल दिख रही हो। एक बार ये खुद भी आप हैंड ऑन प्रैक्टिस एक पेपर पे करके देखना, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी तरह का ग्राफ आ जाए, आप उसे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इन्फिनिटी प्लॉट कर दिया, कर दिया। अब इसमें एक चीज याद रखना, उस पर्टिकुलर रो में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना आप उसे फिक्स कर दीजिए। अब देखिए 0 इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, 0 सबसे छोटा है, मैंने बॉक्स बना दिया उसके अराउंड स्क्वायर बॉक्स, मैंने उसे फिक्स कर दिया, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा।
आगे जो कुछ भी हो ठीक है, वो तो भैया फिक्स रहेगा। अब ये देखिए, मेरे पास 0 से ट्रैवल करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं? यार या तो मैं 1 जा सकता हूँ या तो मैं 2 जा सकता हूँ। परफेक्ट। अब 1 जाने के लिए कितना कॉस्ट है? या 1 जाने के लिए मेरे पास 4 कॉस्ट पड़ रहा है। 2 जाने के लिए कितना कॉस्ट है? मेरे पास 1 कॉस्ट है। 1, ठीक है। बाकी किसी पे जा सकता हूँ डायरेक्टली? वाया नहीं की बात कर रहा, अभी मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, नहीं जा सकता। तो यार बाकी सब पे तो इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने अब आपको क्या कहा था, जब भी आपका आपने लिस्ट कर दिया अपने सारे नंबर, उसमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड करके उसके अराउंड उसे फिक्स कर दीजिए। 4 और 1 में से क्या छोटा है यार? ऑफ कोर्स की बात है, 1 छोटा है। 1 छोटा है। बॉक्स बना दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तब देखो हमारा एक पाथ तो आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। अब मैं ऐसे जाऊंगा, कुछ पहली बात तो मेरा कुछ मैं ऐसे आ रहा हूँ। डन। मतलब अब मैं 0 के बाद 2 पे आऊंगा। 1 उसका फिक्स हो गया। नेक्स्ट। अब देखो, 2 से जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं यार? मैं 2 वाले नोड से 3 पे आ सकता हूँ, 1 पे आ सकता हूँ, 4 पे आ सकता हूँ। परफेक्ट यार, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब देखो लिस्ट कर दो। अब आप सोच रहे होंगे, यार 1 का 4 लिखा हुआ था, अब ये 3 कैसे आ गया? याद रखना, कोई भी अगर तुमने वेट उसका लिख दिया है, अगर वो उस वेट से ज्यादा है, मत लिखना, उसी को रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा, ओके, एक सेकेंड, 2 से 1, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने एक चीज शायद स्किप कर दी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये 3 कैसे आया यार? क्योंकि यहाँ तो यार गिवन 2 है मेरे पास। यहाँ तो मेरे पास 2 गिवन है। यार इसको भी तो ऐड करोगे, तुम इतना तो ट्रैवल कर चुके हो ना। 0 से 2 में 1 ट्रैवल किया। अब 2 से 1 ट्रैवल करने के लिए 1 प्लस जो 2 ट्रैवल है, उसको भी तो ऐड करोगे तो 3 हो गया ना तुम्हारा। तो ये होगा। एंड इफ इन केस अगर ये कुछ बड़ा 5 नंबर होता है यार, 2 की जगह ये 5 होता, तो होता 5 + 1 6 होता। 6 तो 4 से बड़ा है। तो यार तुम यहाँ पे 6 नहीं लिखते, तुम इसी को कर देते, क्योंकि यार ये छोटा है और हमें छोटे से छोटा चाहिए वेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल है तो यार वही लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा है तो पुराने वाला लिखोगे। एंड अगर नया वेट छोटा है तो यार छोटा लिखना है हमें। आई होप आपको ये समझ में आएगा। कोई नहीं, आगे भी चलते हैं, समझ में आता रहेगा। मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। अब ये देखिए, 0 से 2 में 1, 2 से 1 में 3, 2, तो 1 + 2 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब 0 to 7, 2 के बाद हमारे पास ये वाला पाथ भी है। तो 0 से 2 1, 2 से 4 7, मतलब 7 + 1 8। 4 पे जाने के लिए 8 लगा हमें। और मेरे पास एक और कौन सा पाथ है? मेरे पास ये वाला एक और पाथ है। 0 से 2 पे मेरे को 1 लगा। 2 से 3 पे जाने के लिए 5 लगा। 5 + 1 6। तो मेरे पास 3 पे जाने के लिए 6 है। अब देखो, 3, 6 एंड 8 में से सबसे छोटा क्या है? ऑफ कोर्स की बात है यार, 3 सबसे छोटा है। तो यार हमने 3 को यहाँ पे फिक्स कर दिया। कर दिया। तो मतलब अब आपको एक और चीज दिख रही होगी यहाँ पे। हम पहले कुछ ऐसे आए, फिर हम ऐसे गए। ये हमारा कुछ ऐसा पाथ बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट यार, 1 से जाने का यार मेरे पास एक ही रास्ता है, जो कि है 3। तो देखो, 0 से 2 पे 1, 2 से 1 पे 2 मतलब 3, 1 से 3 पे एक और ऐड हो गया 4। देखो, 3 पे, अब देखो 6 से छोटा है 4, इसलिए अब हम उसे 4 लिखेंगे। 4 हो गया। बाकी 8 के बाद तो हमारा कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो 8 एज इट इज। एंड ये इन्फिनिटी है। 4 छोटा है 8 से, 4 को फिक्स कर देंगे। 4, अब देखो 3 वाला नोड। आप कंफ्यूज मत होना, ये नंबर एंड उसमें आप चाहे तो ABCD ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 हमारा ये वर्टेक्स है। एंड ये जो हम नीचे ये सब लिख रहे हैं ना, ये सारी हमारी वेट्स एसोसिएटेड विद द नोड्स है। ओके। अब ये देखिए, थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखो, 0 से 2 1, 2 से 1 पे 3, 1 से 4 पे 4। अब 3 से मेरे पास दो चॉइसेस है। यार मैं 3 से या तो ऐसे जाऊंगा, या तो मैं 3 से ऐसे जाऊंगा। करके देख लेते हैं यार। 4 आ गया था। 3 से मेरे पास फोर्थ वाली एज पे जाने के लिए 3 है, मतलब 4 + 3 7। 4 पे जाने के लिए 7 यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो, 3 तक 4, 3 से 5 पे जाने के लिए 6 है। 6 + 4 10।
10 है। 7 और 10 में से क्या छोटा है? 7 छोटा है। 7 को फिक्स कर दिया। पाथ क्या बन रहा है हमारा? अब देखिए, आपको दिख रहा होगा। पहले ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए। अब हम छोटा ये वाला पाथ आया, अब हम ऐसे जा रहे हैं। फोर्थ पे आ गए यार। फोर्थ के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही वे है ऐसे जाने का, 5 के लिए। तो देखिए, जीरो से टू 1, 3 4, यहां तक हमारे पास 4 आ गया। 4 + 3 7, 7 + 2 9। 9 लिख दो। इसके बाद तो हम कोई जा नहीं सकते। हम सोर्स वे अपने टारगेट तक सारे नोड्स ट्रैवर्स करते हुए एंडिंग तक आ चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आगे पीछे बढ़ने का। तो अब जो हमारा फाइनल आउटकम होगा, आपको यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। और यार चिंता मत करना, जो लास्ट वाला आउटकम आएगा वो जरूरी नहीं है आपका ये मैच करेगा। डिफरेंट होगा। बिकॉज मैंने यहाँ पे 1 को पहले ले लिया, हो सकता है आपका यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, या यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 3 हो। अगर नोड की नंबरिंग अलग है, आई एम सॉरी, अगर नोड की नंबरिंग अलग है, तो तुम्हारा लास्ट वाला फाइनल रिजल्ट भी अलग आ सकता है। जो तुम्हारा क्यू या टेबल टाइप बनेगा वो अलग आ सकता है। लेकिन तुम्हारा पाथ सेम रहेगा। बिकॉज नोड जो वेट एसोसिएटेड विद द पाथ है वो तो यार कम ही होगा ना। अब देखिए, मैंने आपको क्यों कहा था ये वाला लास्ट में देखना। अब आप देख सकते हैं मेरा कुछ ऐसा ही नोड, ऐसा ही पाथ बन रहा है, स्मॉलेस्ट। 0 2 1 3 4 5 1 2 1 3 2। अब देख सकते हैं, मैं पहले ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया। एंड ये हमारा स्मॉलेस्ट पाथ है। अगर आपको इसमें डाउट होगा भी, या तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी पाथ को कैलकुलेट करके देख लो। शॉर्टेस्ट ये 9 निकलेगा। 9 से ज्यादा, 9 के इक्वल आ सकते हैं, 9 से कम नहीं आ सकता और कोई पाथ में। बिकॉज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का काम ही ये होता है, वो तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देती है। तुम्हें और कोई भी डाउट हो गया, कोई और एग्जांपल तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा हो, मेरे को कमेंट में पिन करके कुछ भी करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी तक, तब तक के लिए इतना ही। आप रिवाइज या खुद पेपर पे करके देखिए। नेक्स्ट मैं बेलमेंट फोर्ड मेथड भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको डिजिट एंड बेलमेंट दोनों साइमल्टेनियसली उनका डिफरेंस समझ में आ सके। थैंक यू।